तो शायद अटक गया था और एक पानी में बह गया। इधर नीचे जाके गिरा नदी में, शायद उसके सर पे हेड इंजरी है, आगे भी यहाँ पे। अच्छा, हेड इंजरी और आगे तो मेरे ख्याल से एट द स्पॉट ही होगा तब, या फिर जैसे ही गिरा होगा तो तबीयत वगैरह खराब हो रखी थी। वो स्कूल के लिए पहले तो आ नहीं रहा था, बट अचानक। तो चलो, एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। वीडियो की शुरुआत दोस्तों आज बहुत ज़्यादा लेट हो रही है क्योंकि मैं सो रखी थी और अब जाके मैं उठ रही हूँ। बाकी आज आपको टाइम ज़्यादा इसलिए भी लग रहा होगा क्योंकि पूरा मौसम देखो पैक हो रखा है और अभी शाम के ठीक 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो दिन के टाइम से ना ऐसा मौसम बन गया है, वरना सुबह से तो धूप लगी हुई थी। बट देखो पूरा आसमान जो है कि चारों तरफ बादलों से घिरा हुआ है। और कल की वीडियो में ना आप सभी ने मुझे ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सुबह से तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, सुबह से मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, और क्यों ऑफ था ये तो मैं आपको बता नहीं सकती, बट ये समझ लो कि ऑफ था, है ना। बाकी आज हमारे गांव में मीटिंग वगैरह हो रही है, बट मुझे पता नहीं है किस चीज़ की हो रही है, बट नीचे लोग हैं तो अभी मैं उधर ही जाती हूँ। पहले एक बार देख के आती हूँ कि मीटिंग किस चीज़ की हो रही है। दोस्तों जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है आंगनबाड़ी के लिए, पैसा आ रखा है तो आंगनबाड़ी कहाँ बनाई जाएगी उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। क्योंकि जहाँ अभी बच्चे पढ़ते हैं आंगनबाड़ी के, वो मिलन केंद्र है, महिला मिलन केंद्र, और जो ये नीचे है ये पंचायत भवन है। तो हमारे गांव में आंगनबाड़ी नहीं है तो आंगनबाड़ी बनाने के लिए पैसा आ रखा है, तो उसी चीज़ की मीटिंग हो रही है। अभी देखो सानू को चिढ़ाएंगे कि हम डुगू को पकड़ रहे हैं, मतलब हम नहीं आंचू डुगू को पकड़ रहे हैं। सानू चिढ़ेगी। यहाँ सान रुक, हे डुगू पकड़ा देख, डुगू पकड़ा। सानू सानू देख डुगू पकड़ा। हाँ अरे सानू, अरे अरे उसे फर्क नहीं पड़ रहा। अभी दोस्तों मीटिंग वगैरह चल रही है कि कहाँ पे बनाना है कहाँ पे नहीं, डिसाइड हो रहा है। तो सभी लोग मिलके डिसाइड करेंगे। अभी चेक कर रहे हैं कि अगर यहीं पे बन जाएगा तो ठीक है। तो देखो नाप ले रहे हैं वो, यहीं पे बन जाएगा तो ठीक है। वैसे भी यहाँ पे पंचायत भवन भी है और आंगनबाड़ी भी बन जाएगी। आजा शानू, नो सानू को चाहिए घूमी घूमी घूमी, यहाँ देखो। तो चलो मीटिंग वगैरह भी चल रही है। दादाजी ताऊजी लोग जो सभी हैं वो अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं कि कहाँ पे बनाना है कहाँ पे नहीं बनाना। तो 2 जगह उन्होंने चुन रखी है, एक तो यहीं पे चुन रखी है और एक पता नहीं कहाँ चुन रखी है, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। बाकी मैंने ज़्यादा बातें तो सुनी नहीं, तो जब डिसीजन पूरा हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी। बाकी अभी सभी लोग वही बातें कर रहे हैं। और आज दुर्गी भी आ गई देखो, और सो के उठी है अभी अभी, तो चाइनीज़ लग रही है। आगे होशियार रखे हैं उसके। मैं भी अभी अभी उठी। कल मैंने इसके लिए मोमो लाए थे, बट क्या हुआ कि ये आई नहीं। जिस दिन इसके लिए मैं कुछ लाती हूँ उस दिन ये आती नहीं है, और जिस दिन ऐसी रहती है उस दिन नकड़ी 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 नकड़ी। अरे मैं घास कम चल गया थे और दिन 3 बजे रफट हुआ। हाँ, और दिन 3 बजे आ जाती है। कल मैं इसका वेट करी थी बट ये आई नहीं। तभी भी नहीं इसको पता भी था। अरे तो मैं घास कम कुछ 6:30 बजे तब मोमोज पे बदबू आ गई थी थोड़ी सी, तो मैंने उनको बाहर निकाला, तब मैंने खा दी। बॉडी बोल रही है बल पहले दस्तखत करने जाओ। हमारे थोड़ी होंगे, आपके होंगे दस्तखत। तो कराए। हम तो कड़ी आए बोल। हमने तो कर लिया। वो देखा है तूने वो वीडियो देखी जो जिसमें एक छोटी बच्ची रहती है, बोलती है ना ना, वो वाली नहीं जिसमें वो बोलती है तुमने लाइक क्यों नहीं कड़िया, ऐसे कुछ नहीं बोलती। क्यों नहीं कड़िया, क्यों नहीं कड़िया, क्या बोलती हो? गौशाला में जाने का टाइम भी हो गया है दोस्तों। तो सभी लोग देखो गौशाला जाने वाले हैं और सभी लोग ऊपर भी आ गए हैं क्योंकि कंफर्म हो गया है कि कहाँ पे बनेगी आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी बनने वाली है जहाँ मिलन केंद्र बन रखा है, मतलब हमारे गांव का मिलन केंद्र जहाँ है वहीं आंगनबाड़ी भी बनेगी।
और दूसरी साइड को बनेगी हमारे गांव के। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये अलग साइड है और एक साइड उधर साइड को है, तो इनके घर के नीचे बनेगी। अभी मैं बताऊंगी जब मैं पंदेरा जाऊंगी तो कहाँ पे बनेगी। तो चलो, रात का टाइम भी हो गया है और अभी मैं आटा लगा रही हूँ। बाकी आटा आजकल कम ही लगाती हूँ क्योंकि भाई घर पे नहीं है, तो मैं और आंसू चावल खा देते हैं। रोटी फिर कम ही बनती है, तो हम चावल खा लेते हैं, फिर रोटी कम ही बनानी पड़ती है। बाकी हमारा पहाड़ी किचन देखो कितना चमकदार लग रहा है आज। और ये हमारा पहाड़ी किचन है। बाकी अभी तो आग मैं बाहर ही जलाऊंगी। ये हमारा पोर्टेबल चूल्हा है, तो इसको बाहर जलाएंगे क्योंकि यहाँ धुआं हो जाता है, फिर आंसू आ जाते हैं। तो इसको पहले बढ़िया से गूंथते हैं, उसके बाद रोटी बनाएंगे। तो चलो भाई, आग भी मैंने जला लिया और इस आग को जलाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। बाकी आटा वगैरह पूरा गूंथ लिया है और रोटी बनाने की तैयारी भी करते हैं। बाकी इस माचिस को भी रखते हैं क्योंकि आग जलाने में ना इतना टाइम लग गया, ये आग जली ही नहीं है। अब जल रही है, तो अब बहुत ही तेज़ जल रही है। पता नहीं दोस्तों क्या रो रहा है उधर साइड को। मेरा फ़ोन का कैमरा भी थोड़ा वैसा है। कुछ आदमी श्रूण होगी, आदमी श्रूण उल्लू कांड डाल चार डाल डाल भाई हम कह रहे खाना वगैरह भी हो गया है दोस्तों। और सामने से ना आवाज़ आ रही थी, किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। तो अभी तक पापा लोग वही देख रहे थे, टॉर्च वगैरह मारी उधर, बट कुछ तो दिखा नहीं, बट आवाज़ आ रही थी। अब तो वैसे आवाज़ नहीं आ रही है, बंद हो गई है, बट उससे पहले आई थी। वैसे तो मुझे लगता है कि मंदिर वगैरह होंगे, बट आजकल ना बहुत डर हो रखा है, हर चीज़ का डर बन गया है आजकल। बहुत सारे आपको केस सुनाई दे रहे होंगे, हर दूसरे तीसरे दिन में कोई घटना सुनने को आई जा रही है। और बाघ वाघ का खतरा भी बहुत ज़्यादा है, भालू का खतरा भी बहुत ज़्यादा है। कई जगह तो तेंदुआ बाघ अटैक भी कर दे रहे हैं आदमियों पे, और भालू भी अटैक कर दे रहे हैं। तो ऐसी खबरें भी आपको बहुत सुनने को मिल रही होगी। आपदाओं में लोग मर रहे हैं, कई जगह कुछ चीज़ों से मर रहे हैं। तो रोज़ कोई ना कोई खबर मिल रही है, और ज़्यादा दूर से भी नहीं मिल रही है, मतलब हमारे ही क्षेत्रों से मिल रही है। बहुत ज़्यादा डर बना है आजकल। और रात के टाइम पे ना आप लोग बिल्कुल बाहर मत जाना, क्योंकि बाघ और तेंदुआ जो है कि वो इंसानों पे भी अब अटैक करने लग गए हैं। तो खासकर तो लेडीज़ और बच्चे बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, है ना, क्योंकि लेडीज़ और बच्चों पे ना जो तेंदुआ और भालू है, तेंदुआ और बाघ होता है, वो ज़्यादा अटैक करता है, मतलब, है ना। तो बाहर निकलना थोड़ा सा रिस्की है। निकलना एक बहुत ही भयंकर घटना घटी थी हमारे क्षेत्र में। बैजरो के समीप जो पंचपुरी है, पंचपुरी का पुल है, वहाँ पर एक घटना घटी थी। 2 बच्चे थे स्कूल के, वो बाइक से जा रहे थे। वो थे कोला दरिया के, शायद कोला दरिया या तो अरकंडाई के थे, धारा अरकंडाई के थे। हुआ कि बाइक से स्कूल जा रहे थे स्यूसी, तो उन्हें स्यूसी जाना था। जो रोड के सामने वो नहीं बनाए जाते ऐसे कि गाड़ी नीचे ना जाए बचने के लिए, तो सीधा उन पे उनकी बाइक टकराई, मतलब उस पर, और वो नीचे गिर गए। एक तो शायद अटक गया था और एक पानी में बह गया, और फिर वो उसकी मतलब मृत्यु हो गई। और वो सीधा बंगार मिला, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर वो मिला, जब पानी थोड़ा सा कम हो गया था। और पानी भी आजकल बहुत ज़्यादा है दोस्तों, जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। और पानी की वजह से पानी उसे बहा के सीधा बंगार तक ले आया। जिसकी मृत्यु हुई वो 9th में पढ़ता था, और जो बाइक चला रहा था वो 12th में पढ़ता था। इंसान कहीं भी सेफ नहीं है। देखो, एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी लोग मारे गए, है ना। बस भी गिरती रहती है, और कार हादसे, टैक्सी हादसे और बाइक हादसे आप बहुत जगह सुनते हो। तो ट्रैवल आप किसी चीज़ में भी करो, रिस्क तो मतलब सभी में है ना। बट ऐसा है कि वो अभी बच्चे थे, तो उनके पास बाइक देना थोड़ा सही नहीं था। सुनने में आया है उसको बाइक चलानी भी नहीं आती थी। तो वैसे तो वो तो बच गया है, जो बाइक चला रहा था वो तो सेफ है, बट जो उसके पीछे बैठा था, जो 9th में पढ़ता था, उसकी डेथ हो गई। और वो सीधा नीचे जाके गिरा नदी में। शायद उसके सर पे लग गई थी पत्थर, शायद चट्टान पे गिरा होगा ना, तो उसके सर पे चोट आ गई थी। तो सीधा पानी उसको बहाते बहाते बंगार ले आया, स्यूसी 2-3 किलोमीटर दूर। तो फिर उसके बाद वो मिला। उनके गुरुजी, अध्यापक, सभी स्थानीय युवकों ने बहुत मेहनत की उसका शोध, और तब जाकर ये ग्राम पीछे इसमें बंगार है, और बंगार में ये सब बराबर है। स्थानीय तैराकों ने उसको उफनती नदी में कूदकर उसको निकाला। सभी मौके पर पहुंचे हैं, और
प्रयास सभी ने किया ढूंढने में, लेकिन स्थानीय डॉक्टर साहब कहाँ पे हैं? हेलो डॉक्टर जी, भाई साहब उसके चोट कहाँ पे लगी है? पीछे हेड पे बैक, यहाँ हेड इंजरी है, आगे भी है यहाँ पे। अच्छा, हेड इंजरी और आगे, तो मेरे ख्याल से हेड पे स्पॉट ही होगा तब, या फिर हाँ, वो जैसे ही गिरा होगा तो हेड इंजरी हुई तो सीधे बेहोश हुआ होगा वो। हाँ, उसके बाद सीधे बैक किया, अच्छा 3-4 किलोमीटर तक आ गया तो। अच्छा, अपनी जान गंवा दी उस बालक ने, और परिवार को गम दे गया, क्योंकि लापरवाही चाहे आप कुछ भी कहो। उसके घर वालों की भी जो हालत है ना वो बहुत खराब हो रखी थी। कहते हैं कि जब इंसान की लिखी रहती है ना मौत, तो कैसे करके भी हो ही जाती है ना। उसकी कहने में आ रहा है कि उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो रखी थी, तो स्कूल के लिए पहले तो आ नहीं रहा था, बट अचानक से उसका प्लान बन गया स्कूल आने का, तो स्कूल के लिए रेडी हो गया। तो वही होता है, जब होता है ना जो चीज़ होनी है तो ऐसी होता है, कुछ ना कुछ करके तो होना ही था। अगर वो घर पे भी रहता तो भी होना ही था, ताकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है ना। एक बहाना चाहिए होता है छोटा सा, बस उसी बहाने पे इंसान जाता है। मेरा मानना तो यही है ना। बाकी बाइक वाइक तो सभी चला रहे हैं, दुनिया चला रही है, बट जिसके साथ जो हादसा होना होता है वो हो ही जाता है। बाकी जब मौत नहीं रहती ना तो कोई कुछ भी कर ले, इंसान बच ही जाता है। कितने इंसिडेंट आपने सुने होंगे कि उस पर एक भी चोट नहीं आई थी, वो बच गया। तो वही होती है किस्मत, किस्मत की बात होती है कि वो मतलब उनके भाग्य में नहीं था, अभी उनको उनके भाग्य में और जीना था, तो वही होता है। बाकी क्या ही बोल सकते हैं ना, उनके घर वालों पे बीत रही होगी, क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है, बट माँ बाप के लिए हो जाती है और परिवार के लिए हो जाता है ज़िंदगी भर का दुख। और किसी का मतलब किसी का बेटा गया है तो दुख तो होगा ही। उसकी माँ की हालत, माँ थी या दादी शायद, उनके परिवारजन थे ना, जो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इतना रो रहे थे वो। बाकी जो वो लड़का था ना जिसने जो बाइक चला रहा था, वो भी, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। वो बोल रहा था कि मेरे को भी तुम मार दो, मतलब ऐसे ऐसे बोल रहा था वो भी। बट क्या कर सकते हैं ना, अभी कोई ऐसे तो मर नहीं सकता, क्योंकि जिसकी किस्मत में जितना होगा उसने उतना झेलना ही है इस दुनिया में, और उतना जीना ही है ना। हम सब यहाँ भोगने आ रखे हैं, मतलब हम अपने कर्मों का वो करने आ रखे हैं। बाकी ज़िंदगी तो कोई भी नहीं जी रहा, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है ना। खुश दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई कोई होंगे खुश, बाकी सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और घर की बातें घर में ही रहती हैं सबकी, है ना, कोई बताता नहीं है। बाकी वही चीज़ है कि अब क्या ही बोल सकते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार को जो है कि इस दुखद घड़ी में ना सहने की क्षमता दे, है ना, इस दुख को झेलने की क्षमता दे। बाकी क्या ही बोल सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, जहाँ कहीं भी हो अच्छे से रहना, सेफ रहना, रात को बाहर मत जाना बिल्कुल भी, आजकल बहुत खतरा है। और क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा नदी वदी से भी दूर रहो, थोड़ा सेफ्टी बना के रखो, है ना। ऐसा भी नहीं है कि एकदम ऐसे हो जाओ कि हाँ भाई जब आएगी तो आ ही जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा अपनी सेफ्टी रखना भी ज़रूरी है ना। कभी कभी ऐसा होता है बेमौत की मौत भी आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा सेफ्टी रखो, आजकल अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। बाकी हम भी अपना ध्यान रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। और आप लोग हो तो हम हैं, है ना। तो आप लोगों का होना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो आप सभी अपना ध्यान रखो। मुझे तो हमेशा मैं यही चाहती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देखना पसंद करते हैं, वो अपने जीवन में तरक्की करें और हमेशा खुश रहे, है ना। बाकी चलो आज की वीडियो तो कुछ बनी नहीं, कुछ खास मैंने बनाया नहीं, तो चलो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।